भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम वंदे वाणी विनायकौ। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से बनता है, तो वेद का अर्थ हो गया ज्ञान राशि। वेदयति असौ वेदा, जो हमें सब कुछ ज्ञान कराता है। तो अर्थात वेद जो है ज्ञान की राशि है, ज्ञान का समूह, सब कुछ ज्ञान भरा हुआ है। वही वेद व्यास जी ने 4 भागों में किया, तो 4 वेद हो गए और 4 वेदों का नाम हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋचाम वेदः ऋग्वेदः, अर्थात ऋचाओं का जो वेद है वही ऋग्वेद है, अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा बोलते हैं। और ऋषिर दर्शनात् ऋषयः साक्षात् कृतधर्माणः ऋषयः बभूव। इसलिए अब यहाँ हम यह जानेंगे कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? यदि यह प्रश्न आता है तो ऋग्वेद में सूक्त 1028 सूक्त हैं, लेकिन अग्नि जो सूक्त है, सूक्त क्या है? जिसमें देवता की स्तुति की गई है, जैसे अग्नि सूक्तम है। तो ऋग्वेद का पहला सूक्त कौन सा है? तो अग्नि सूक्त है। और अग्नि सूक्त कुल कितने हैं? तो ऋग्वेद में कुल 200 अग्नि सूक्त हैं। 200 अग्नि सूक्त हैं जिनमें अग्नि देवता की स्तुति की गई है। जिसमें पहला जो सूक्त है ऋग्वेद का वो अग्नि सूक्त है, और पहला मंत्र अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातम, ऐसा। तो और सबसे पहला पद या शब्द ऋग्वेद का सबसे पहला शब्द कौन सा है, जिसे हम पद कहते हैं संस्कृत में? तो पद कौन सा है? अग्निम। अग्निम यही पद है, अग्निम से ही शुरू होते हैं। तो अग्नि सूक्तम, अब इसको देखें कि वेद ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। अष्टक्रम और मंडल क्रम 2 हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और 10 मंडल में से ये पहला मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्तम, जिसे हम पढ़ा रहे हैं। और इस जो है उसमें सिलेबस में पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ ऋग मतलब ऋग्वेद 1 अग्नि सूक्तम, अर्थात प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, पहला सूक्त है। और इस सूक्त के ऋषि, प्रत्येक सूक्त के ऋषि, देवता और छंद, 3 बातें बहुत प्रमुख हैं। सभी छात्रों को, सभी अध्येताओं को यह जानना चाहिए। तो प्रत्येक सूक्त का, जहां तक अग्नि सूक्तम जो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, इस सूक्त के जो ऋषि हैं उनका नाम है मधुच्छंदा। ये वैश्वामित्र है, अर्थात विश्वामित्र के जो पुत्र हैं। तो ऋषि मधुच्छंदा है। और इसका जो छंद है इसमें, इस मंत्र में, वो छंद है गायत्री। गायत्री छंद में कुल 24 अक्षर होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र जो है, इसलिए मंत्र तो सविता का है, लेकिन वहां छंद गायत्री है, इसलिए तो गायत्री छंद है। और देवता कौन है? तो चूंकि जिस सूक्त का जो नाम होगा उसका वही देवता होगा। अग्नि सूक्तम का देवता है अग्नि देवता है। अब पहला जो है मंत्र, अब इस अग्नि सूक्तम जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त, इसमें कुल 9 मंत्र हैं। और इसका जो पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ये यहाँ पर हम जब अनुदात्त होता है तब हम नीचे स्वर लगाते हैं, और बीच में जब स्वरित होता है तो कहीं नहीं लगता, और जब उदात्त होता है वहां ऊपर का एक चिन्ह लगाया जाता है। तो आप देखते हैं कि वेद के मंत्रों में कुछ चिन्ह लगे रहते हैं, जैसे आ लिखा है, इसके नीचे ऐसे डंडी खींची हुई है, इसका मतलब है आ अनुदात्त है।
अर्थात धीरे से बोला जाएगा। नीचे निम्न स्वर से, नीचे ऐसे धीमे स्वर से आ बोला जाएगा, और नी जो है स्वरित है दोनों मध्यम आएगा, और ई जो है ऐसा उदात्त हो जाएगा, उच्च स्वर में आएगा। अग्निमील पुरोहितम, ये ऐसा पुरोहिता पुरोहितम हितम ऐसा। यज्ञस्या देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातामं, ये जो है ऐसा कौन स्वर उच्च स्वर से होगा, कौन नीचे से, ये लगाया जाता है। अब हम अगर अलग अलग शब्दों को करेंगे, पद पाठ करेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं अग्निम ईरे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ये पद पाठ अलग अलग पद जो कर देते हैं। अन्वय में हम अर्थ के अनुसार शब्दों को रख देते हैं, पदों को। तो पदों को अर्थानुसारं पदानां क्रमेण न्यासः एवं अन्वयः। तो अर्थ के अनुसार हम पदों को रख देते हैं, क्रम से रखने को ही अन्वय कहते हैं। तो अन्वय जब हमने किया, यज्ञस्य पुरोहितम देवम, यज्ञ के पुरोहित देव कौन है, और वो होता भी है, अर्थात जो ऋग्वेद का ऋत्विज होता है वो ऋत्विज है। कौन? तो ऋत्विजम होतारम, होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम, जो ऋत्विज है रत्नों को धारण करने वाले हैं। ऐसे अग्निम ईडे, ऐसे अग्नि देव की मैं स्तुति करता हूँ। वहाँ ईड स्तुतौ, ईड धातु स्तुति करने अर्थ में है। तो ईडते ईडेते ईडन्ते ईडसे ईडिते ईडध्वे ईडे ईडावहे ईडामहे। तो ईडे ये प्रथम पुरुष के एक वचन का, माने उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है, अर्थात उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है ईडे। उसका कर्ता कौन होगा? अहम, अर्थात ऋषि जो है स्वयं कहता है अहम ईडे, मैं ऐसे अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। और यहाँ ईडे का जो प्रार्थना करना, स्तुति प्रार्थना एक ही चीज है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ। प्रार्थना क्या होती है? हम उनके आशीर्वाद की याचना करते हैं, पर ईड का अर्थ स्तुति प्रार्थना करना। तो किसकी प्रार्थना करता हूँ? अग्निदेव की। और अग्नि के ही ये सारे विशेषण हैं। वो अग्नि कैसे है? तो रत्नों को धारण करने वाले हैं। रत्नानि दधाति यह सह अग्नि, जो रत्नों को धारण करने वाले हैं। तम रत्नधातमम, वो रत्नों को धारण करने वाले उन अग्निदेव को। और क्या है? होता है हवन, होता कहते हैं हु दाना दानयो हु धातु से, हु धातु से ही हवन करना, और ये होता है। होता क्या है? अग्नि वही देवानाम मुखम, ये बताया है। यज्ञ में अग्नि जो है देवताओं के मुख है। तो जब यह अग्नि में हम आहुति डालते हैं तो देवताओं के मुख में जाती है। तो इसलिए होता है, अर्थात ये हवन को, हव्य जो है उसको देवताओं तक पहुंचाने वाले हैं। होतारम ऋत्विजम, यह ऋत्विज नाम के होता है। ऐसे देव को पुरोहित, और पुरोहित भी है, अर्थात आगे बढ़ करके हित करने वाले हैं। यहाँ दधाति पुरा दधाति थी, आगे जब हम धारण करने वाले हैं सब कुछ। अग्रे, भाई सबसे पहले ही यज्ञ में अग्नि की ही आवश्यकता है, तो स्वयं आगे होकर के उसको धारण कराने वाले हैं। अर्थात जो है अग्नि जो देव हैं, देवताओं को आगे होकर के पहुंचाने वाले हैं हवि को। और किसके पुरोहित है? यज्ञ से। कोई भी यज्ञ होगा तो वह यज्ञ बिना अग्नि के संपन्न नहीं होता है। तो अग्नि में ही हवन किया जाएगा, अग्नि के द्वारा ही देवताओं को आहुति प्राप्त होगी। तो यज्ञ के जो पुरोहित हैं, यज्ञ में सबसे पहले इनका आधान होगा, अग्न्याधान होगा, अग्नि का आधान करेंगे। तो यह इसका अर्थ अन्वय के अनुसार हमने शब्दार्थ किया। यज्ञ से अर्थात यज्ञ के पुरोहित, अर्थात आगे होकर के धारण करने वाले जो देव हैं
वो होता नाम के जो ऋत्विज हैं, हवन को देवताओं तक पहुंचाने वाले और रत्नों को धारण करने वाले, देने वाले भी, ऐसे जो अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। ईडे अहम, अहम ये अपने आप आ जाए, ये इसका अर्थ होता है। इतना समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें जहाँ व्याकरण में टिप्पणी है तो ईडे जो है ये उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है। ईड स्तुतो धातु के ईडे से अहम यह कर्ता आ जाता है और ये सब स्तुति का ईडे के ये सब विशेषण जो है ये कर्म है, कर्म में द्वितीय हो जाती है। तो अग्नि, अग्निम जो है कर्म है कि अर्थात किसकी स्तुति करता हूँ, अग्नि की, तो अग्नि के ही ये सब विशेषण है। अग्निम जो है ये द्वितीयांत है, तो ये भी सभी द्वितीयांत है। और द्वितीयांत या पुरोहितम, और यज्ञ से सब में लगे, यज्ञ से पुरोहितम देवम, यज्ञ से होता, यज्ञ से द्वितीयम, यज्ञ से, तो यज्ञ से पुरोहितम के साथ है, पुरोहितम के साथ यज्ञ से है, यज्ञ से पुरोहितम देवम होतारम द्वितीयम रत्न धातुम अग्निम केले। तो यहाँ पर तो निश्चित कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति है। यही इसमें इतना व्याकरण है। और रत्नानि दधाति, ददाति वा इति रत्न धातुम, अतिशय, अत्यंत, अतिशय रूप से देते हैं। जो अग्नि की उपासना करते हैं, अग्नि में हवन करते हैं, देवताओं को यज्ञ करते हैं, वो कभी भी निर्धन नहीं रहते, उनको बहुत अत्यधिक धन प्राप्त होता है। ये ऐसे बता रहा है, उनको कांति भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का मंत्र की व्याख्या पूर्ण होती है। जहाँ तक पदों के व्याकरणात्मक टिप्पणी की जो बात है, तो ईडे पद है, ईड स्तुतो धातु से, यहाँ लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है ईडे, अर्थात मैं स्तुति करता हूँ। ईडे में डकार के स्थान पर एक विशेष वर्ण लकार हुआ है, जो अजमध्यस्थ होने पर ये बाह्यवृच्यम परंपरा में ये वर्ण हो जाता है, और जहाँ पर ढकार होता है वहाँ ल और हा दोनों हो जाते हैं। और भी पद हैं जिनमें विस्तार के भय से ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, फिर भी यज्ञ में यज धातु से नंग प्रत्यय हुआ, षष्ठीय एक वचन है, और यहीं देवम है, देव धातु से अच प्रत्यय होता है। होतारम, होत्री शब्द में हु धातु से त्रिन प्रत्यय होता है। शेष और अन्य यदि आपकी जिज्ञासाएं होंगी तो आप टिप्पणी कर सकते हैं। धन्यवाद। दूसरे मंत्र की व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।